नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शहर समाचार से। हमारा जो ये सिस्टम है, इस समाज है, इतना लचर व्यवस्था में है कि आप सोच नहीं सकते। आज से 6 साल पहले एक एक्स मिनिस्टर के बेटे ने एक 7वीं पढ़ती कक्षा की बच्ची के साथ रेप किया था और वो अरेस्ट ही नहीं हुआ। एफआईआर जरूर तब लॉन्च हुई थी, लेकिन अब 6 साल के बाद वो लड़का जो है उसे अरेस्ट किया गया है। वो एक्स मिनिस्टर का बेटा है, आप सोचें। और उस समय जो एसएचओ थे या उस समय पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे? इन मिनिस्टरों के सामने ऐसा लगता है ये पुलिस वाले बेबस हो जाते हैं, या इन मिनिस्टरों ने इन पुलिस वालों को जेब में डाल के रखा होता है। वैसे तो ये कानून की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पुलिस वाले, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब कोई फ़ोन आ जाता है, जब पैसा आ जाता है, तो फिर ये उल्टी दिशा में जो गंगा बहती है इनकी, बड़े ऐसे आराम से हो रहा है, हम कर रहे हैं, होगा, पक्का होगा, आप हम पर विश्वास रखें, इस तरह के शब्द ये इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो गरीब परिवार की बच्ची थी, एक्स मिनिस्टर के बेटे ने, क्योंकि उस समय दादागिरी हुआ करती थी नेताओं की और इनके सामने किसी की नहीं चलती थी, तो बेटे ने रेप किया और एफआईआर तो लॉन्च हुई, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पता नहीं पैसा खाया इन लोगों ने, क्या किया है, लेकिन 6 साल एक परिवार जो है कितना सफ़र किया होगा, उस बच्ची ने कितना सफ़र किया होगा, ईश्वर ही जानता है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये आया मैटर आपके संज्ञान में, एक्स मिनिस्टर का बेटा, वो भी 6 साल पहले, अब दोमाना पुलिस ने अरेस्ट किया है? वो एक जम्मू की अखबार में पढ़ी थी खबर। पढ़ी थी? आज पढ़ी थी। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोमाना पुलिस के ऊपर। और वो वकील साहब जो मिनिस्टर रहे हैं, उन पर, उनके जो फर्जंद बेटे जो हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका नाम भी है। और ये हमारी समाज के व्यवस्था के ऊपर भी सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवाल है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल है। तो सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कितनी सफरिंग उस गरीब परिवार को हुई होगी, और कितनी ह्यूमिलिएशन और बेबसी और परेशानी उस लड़की ने फेस की होगी। नहीं, थोड़ी ये जानकारी दें, ये कहाँ का मिनिस्टर है और क्या मैटर था? जो मैंने अखबार में पढ़ा थी, ये कोई लिखा है कि ये कांग्रेस पीडीपी कोलिशन थी, उसमें थे मिनिस्टर। फिर अब उन्होंने वो चेंज कर लिया, क्योंकि ये लोग दल बदलते रहते हैं। ये इनका नाम है अब्दुल गनी वकील। अब ये सुना है कि आजकल इनकी जो लॉयल्टी है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। इतने लॉयल हैं, वहाँ चले गए आप? अब इनकी लॉयल्टी चेंज होती रहती है ना, वो जहाँ उनको होता है सिस्टम ठीक, वहाँ चले जाते हैं। अब ये वहाँ चले गए। चलो, ये तो पॉलिटिशियन थे जिन्होंने किया सो किया। और इंटरेस्टिंग बात है, जो ये न्यूज़ क्लिपिंग के अनुसार पुलिस को पता भी था कि, और वो अपने पिता के साथ रहते भी थे, लेकिन वो प्रेशर वो कुछ दे नहीं सकते थे, गरीब लोग थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो इट्स वेरी सीरियस मैटर मेरे ख्याल में। वेरी सीरियस मैटर। गरीबों की नहीं सुनते हैं ये लोग? नहीं सुनते, तो ये देखिए जी, ये सुनते, ये अमीरों की भी नहीं, तो ना गरीबों की सुनते हैं। ये पता नहीं किसका वो मुकद्दर ठीक होता है तो बात सुनवाई हो जाती है। लेकिन चलिए, ये एक अजीब सी बात है कि कब का एफआईआर, अरेस्ट आपको 6 साल लग गए। इट मीन्स ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। इसके बीच में कितने वहाँ एसएचओ आए होंगे, कितने वो उस एरिया के जो कंसर्न एसएसपी आए होंगे, पोस्ट हुए होंगे। हमारे पास डिटेल नहीं, लेकिन पता लग सकती है ये डिटेल। और वो दर हो रहे हैं लोग। नहीं, अचानक अरेस्ट करना 6 साल के बाद? मुझे ये थोड़ा सा स्मेल लग रहा है कि इन चीज़ों में भी आजकल पॉलिटिक्स बहुत हो गई है। कब किसी को पकड़ना, कब किसी को छोड़ना, बेल पे छोड़ना, क्या कुछ कुछ अजीब का हो रहा है। कुछ बात है, चलो कुछ तो हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। ये दिस इज नॉट प्रॉपर प्रोसीजर। ये नहीं है कि आप एफआईआर लगाएंगे, फिर उसके बाद आप 6 साल कुछ भी नहीं करेंगे, फिर एकदम वन फाइन मॉर्निंग आपको पता लगेगा। और ये खबर भी इस जो मैंने पढ़ी है, वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के नोटिस में भी ये बात नहीं लाई गई। ये पता नहीं खबर कहाँ से उड़ती श्रीनगर से यहाँ जम्मू में पहुँच गई। ये खबर भी थोड़ी पुरानी है, लेकिन लगी आज के पेपरों में लगी हुई है। तो ये पता नहीं कैसे खबर कहाँ से लीक हुई, क्या हुई, वो आई है, तो उसकी बेस पर तो ये पुलिस वाले खबरें भी छुपा रहे हैं हमसे?
अब पुलिस वाले छुपा रहे हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हुआ होगा या क्या है, ऊपर से फोन आया कुछ होगा। हुआ होगा, मैं नहीं उसके बारे में कह सकता, लेकिन जो अखबार में भी यही लिखा हुआ है कि वो मीडिया को भी नहीं बताया गया, मीडिया को भी नहीं बताया गया कि वो बात फैलेगी, तो भारी भरकम नेता हैं तो बदनामी होगी। तो बस ये सारी बात है। मैंने तो आज की अपनी एपी पोस्ट में भी लिखा है कि पनिश करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने काम नहीं किया ठीक बराबर, और इस मिनिस्टर को के बेटे को भी, या अब तो इसका नाम आ गया लड़के का, अगर इसके अलावा और भी कोई इस किस्म की हरकत करे, गलत हरकत करे, उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। इसमें शायद आप मेरे साथ आप भी एग्री करते हो, या जो भी राइट थिंकिंग एग्री करेंगे। जो उस समय वहाँ एसएचओ थे, जो उनके आला थे, SHO उनको भी कोई सजा उन पर भी बनती है कि वो केस को सुप्रेस कर रहे हैं, बात को, उसको इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं हो नहीं पा रही, चीज़ों को सुप्रेस किया जा रहा है। फिर वो एक SHO पता नहीं 2 साल रहे, 1 साल रहे, हमें कुछ ज्ञात नहीं है। फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, मतलब ये 6 साल का यही प्रोग्राम चल रहा है। ये भी चेक करना ज़रूरी है कि जो उस समय एसएचओ थे अब वो कहाँ हैं, कोई बड़ी ऊंची पोस्ट में तो नहीं पहुंच गए हैं? कोई RTA शार्टी के माध्यम से हमें पता चलेगा, ऐसे तो नहीं है कोई बताएगा कोई, यहाँ कोई ऐसी कोई वाकफियत हो किसी लेवल पे। उस डेट से जिस डेट को ये केस रजिस्टर हुआ उस वक्त कौन थे, उसके बाद कौन आए, लेकिन आज के जो लोग हैं वो अब एक्टिव हो गए, तो क्यों एक्टिव हो गए ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले नहीं हुए, अब क्यों एक्टिव हो गए? तो इसलिए तो मैं तो कह रहा हूँ, मुझे इसमें थोड़ी सी राजनीति की बदबू आ रही है। नहीं तो इसमें मिनिस्टर साहब कोई ऐसा लग रहा होगा किसी दूसरे को कि खतरा है, हो सकता है कहीं जीत ना जाए, तो इनको अब थोड़ा डिप्रेस करो। मैंने कहा ना ऐसे राजनीति की बू आ रही है। अब ये मेरा अपना एक ऐसे सोच है मेरी। सोची समझी रणनीति के तहत ये सारे काम होते हैं यहाँ। नहीं, वो सब ठीक है, राजनीति तो है, लेकिन दीपक जी ये बहुत बड़ी एक सामाजिक व्यथा है, सामाजिक प्रॉब्लम है। ऐसे कोई भी बच्ची हो, गरीब की हो, कहीं की भी हो, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर हम सभ्य समाज में रहते हैं तो, अगर नहीं रहते हैं तो फिर ठीक है, फिर क्या है? ये सभ्य समाज है, दिखता है आपके सामने ही सब कुछ क्या है। लूट रहे हैं लोगों को, चोर बाजारी पड़ी हुई है, कोई पूछ नहीं रहा है, सारे लोग अपना अपना देख रहे हैं। एक स्वार्थी। आज भी आप आए तो मैं आपको एक जाते जाते खबर बता रहा हूँ। आज भी हम थोड़ी देर के बाद कुछ लोग मेरे साथ, हम जा रहे हैं वो ACB गांधीनगर में। अच्छा। अब देखते हैं वो भी SP साहब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने फॉर यू का इन्फॉर्मेशन, हमने उनको पहले इन्फॉर्म नहीं कि हम आ रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी करके आ जाएंगे। अच्छा। तो हम मिलने पहले भी गए थे, आज भी मिलने जा रहे हैं। वो एक अहमद साहब का केस है, वो भी कितनी देर का केस चल रहा है, वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सामान आ रहा है, किताबें, कुछ कागज़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 10-12 महीने का केस वो भी चल रहा है। पिछली बार गए थे, कुछ झूठा सच्चा उन्होंने हमें वादे किए, अब पूछते हैं वादे कब पूरे होंगे भी नहीं पूरे होंगे। तो दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर्स कि पीपल आर नॉट सीरियस। और सीरियस इसलिए नहीं है कि जवाबदेही कोई नहीं है। बातों में बड़ी बात है, जवाबदेही नहीं है बराबर। 370 से पहले भी नहीं थी। नहीं, मैं वो 370 की बात नहीं करूँगा, या वो नहीं मुझे है। जवाबदेही नहीं है। कोई पुलिस ऑफिसर अगर टाइम पे काम नहीं करता उसको कोई पूछता ही नहीं है, वो किसी और पर बर्डन डाल देता है। नहीं, नेताओं ने तो नहीं इन पुलिस वालों को सर पे चढ़ा रखा है? हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी की शय पे तो नाचते हैं ना ये लोग। नहीं, वो अलग बात है, नेताओं को सिर पर चढ़ा रखा। हम तो इस वक्त सीमित बना प्रश्न ये है कि FIR लगा, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला, वो बड़ी धीमी गति से वो चलता रहा प्रोग्राम, अब उसको अरेस्ट किया गया। तो ये क्या कानून है, क्या ये रूल्स हैं, क्या चक्कर हैं? बात तो सिर्फ यहाँ तक है। परिवार को भी कोई कॉम्पनसेशन मिलनी मैंने चाहिए। तो आज की अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो जो आज के हैं हेड गवर्नमेंट के, वो इस केस का संज्ञान लें और लोगों को कंपनसेट करें। वैसे ऐसे केसेस में क्या कंपनसेशन होगी? एक ज़िंदगी लड़की की तबाह हो गई, और वो गरीब लोग भी होंगे, पता नहीं क्या उनकी हालत हुई होगी। अब क्या वो कंपनसेट करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये क्या होगा? लेकिन ये है कि बड़ी अजीब सी ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ही है। मैं इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से ऊपर अपने ये समाज की जो बुरी हालत के ऊपर मैं ज़्यादा सोचता हूँ। क्या हम लोगों को हो क्या गया है, हम किस लेवल पर पहुँच गए हम लोग। कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा है जी पुलिस वाले अगर आपको नहीं लगता कि रिश्वत नहीं खाते हैं तो इनका अब रिकॉर्ड चेक करें। जब ये जॉब नहीं कर रहे होते, जब SHO नहीं होते हैं, जब उससे पहले किसी जॉब में नहीं होते,
तो तब ये गरीब ही होते हैं, नॉर्मल लोग जैसे आम आदमी, लेकिन उसके 5 साल के बाद इनकी प्रॉपर्टी देखें ये आप। सब कुछ होता है, हर मुलाजिम को प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरना होता है, विजिलेंस में सारा रिकॉर्ड होता है, वो भी कोई चेक नहीं करते वहाँ पे, रूल्स बने हुए हैं आपको भरना है, कोई भरते नहीं है, कोई 2 साल की इकट्ठे भरते हैं, कई कई साल भरते भी नहीं हैं, वो ये इट्स ऑल जोक, रूल्स हैं। मैं एक बात से बात ख़त्म हो जाएगी, रूल्स हैं लेकिन रूल्स की एप्लीकेशन नहीं है। रूल्स हैं लेकिन उनको प्रॉपर अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई आदमी भी सख्त डिसीजन लेने में कुछ कतराता है, उसे परेशानी, उसके लिए फिर घबराता इसलिए, वो बड़ी सिंपल सी बात है, घबराता क्यों है? मैं आप पर कब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक मेरा अपना प्रोग्राम ठीक ना हो, बात साफ। अब ये प्रोग्राम, इसका मतलब है सारे ही लोगों का ख़राब है। कुछ लोग जो हैं बेचारे ठीक, उनको पीस रहे हैं, लूट रहे हैं। लेकिन हम आपको एक और खबर आपको बताएं, हमने एक खबर की थी, एक आर्मी का जवान आर्मी में सर्विस करता है, वो एक लड़की का शोषण कई साल करता रहा। उसने प्रॉमिस किया था लड़की से शादी करेंगे, और बाद में शादी नहीं की। वो पुलिस के पास गए, जानीपुर पुलिस स्टेशन में मामला गया, पुलिस वाले एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे। फिर हमने खबर की, उसके बाद एफआईआर के वो कोर्ट हो गया था ना कुछ, कोर्ट में गए, कोर्ट से प्रॉपर डायरेक्शन आई, मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद उस बंदे पर एफआईआर हुई। कुछ उसमें इंटरेस्ट लिया, केस में थोड़ा फॉलो किया, उन लड़की वालों ने भी कुछ की होगी कोशिश। लेकिन ये लोग उस लड़की को अभी भी घुमा रहे हैं, कभी कहते हैं जी आप वुमेन सेल में जाएं, कभी वहाँ जाएं, उस लड़के को नहीं पकड़ रहे हैं। अब होगी वो लड़की किसी गरीब परिवार की, मेरे ख्याल में अकेली लड़की लड़ रही है। नहीं, वो लड़ रही है तो कोई बात नहीं, लड़ रही है तो अब अगर आप लोग उसकी कुछ थोड़ी उसका मोरल बूस्ट कर सकते हैं तो आप उसकी मदद करें कि वो ऐसी लड़की ना भटक जाए इधर उधर। जितनी आप ड्यूटी कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, जितनी आप क्षमता है तो आप उसकी अगर कर सकते हैं मदद तो करें। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ इस केस के अंदर, क्योंकि कोर्ट ने कहा एफआईआर लॉन्च, लग गई, उसके बाद भी घुमा रहे हैं उस लड़के को, इन्होंने शायद वो वापस अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ इनको डायरेक्शन नहीं जाती आर्मी वालों को कि आपका जवान ऐसा ऐसा करके आया। देखो जी, मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता रूल क्या है, लेकिन एक एज ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस, मैं क्योंकि मुझे हर बात का पता नहीं होता है, एज ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस तो है कि उसके जो कंसर्न ऑफिसर है, जो भी है उसके ऑफिसर, मैं क्या बताऊं, और कहाँ पे पोस्टेड है बंदा मैं ये भी नहीं जानता, उसको इन्फॉर्म तो करना चाहिए। एक सिंपल वायरलेस मैसेज करना है, क्या उसमें मुश्किल? अब वो क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं ऐसे हो रहा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना, आपका बंदा है, उसको ये इसका मसला बना हुआ है। सुनने में ये भी आया था कि कोई पैसे की लेन देन की भी बात चल रही थी। देखिए, पैसा तो हर जगह है जी, इस केस में भी पैसा था, आप जो बात कर रहे हैं आप उसमें भी है, और भी कई बार आप मेरे से बात करते रहते हो। नहीं तो ये पैसा खा खा के इतने मोटे इनके एसएचओ के पेट हो गए हैं, तो ये इनको कोई थोड़ा ट्रेनिंग योगा वगैरह नहीं करा जाए? वो करें योगा वगैरह, इनके जो ऑफिसर हैं सुपीरियर, वो इनका योगा वगैरह कराएं, इनकी वो सिस्टम को ठीक करें। हम तो इसी बारे में चिंतित हैं कि लोगों को कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लोगों का शोषण ना हो, खासकर गरीब लोग परेशान ना हो। हमारा तो इतना ही लिमिटेड प्रश्न है। ऐसे में ये शोषण तो ठीक है, लेकिन यहाँ वाइन शॉपों के ऊपर बवाल हो रहा, औरतें प्रदर्शन कर रही हैं, को सुनने में। पिछले मैं कल रात को भी देख रहा था, वो कह रहे कोई सरवाल एरिया में को 15 दिन से कुछ कर रहे हैं प्रोटेस्ट, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ लग रही था वो कोई पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, बात कोई ठीक ठाक कर रही थी। वो कह रही ये घर है मेरे साथ बिल्कुल ही रखा है वाइन शॉप। मैंने अपनी पोस्ट में ये लिखा, मैं तो अपनी बात कह देता हूँ कि सुने या ना सुने, ओ भाई बात तो करो उनसे। मैंने तो ये कहा जो हमारे एक्साइज कमिश्नर साहब हैं, लोगों से बात तो करो भाई, अपने लोग हैं ना, ऐसी क्या बात करो ना, बात करने में क्या होता है, कुछ होता है मेरे ख्याल में। ऐसा नहीं लग रहा तुल गए हैं कि हम इसको शराब का शहर बना के छोड़ेंगे? मैं क्या कहूँ तुल गए हैं या क्या है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इतनी गर्मी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल प्रेम नगर में भी प्रोटेस्ट था, ये इधर भी है, कुछ और भी इधर सुनने में आया है, तो लोगों से जैसे हम बाकी लोगों से मिलते हैं, तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उनको बुलाएं, बताएं, अगर उनके पॉइंट में वजन है तो उनको समझाएं।
एक बार पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूँ, उन्हें समझाएं। डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं लोगों की? मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, होना चाहिए। इट्स अनफॉर्चुनेट, बात करें ना। अब वो लेडीज बोल रही हैं, रोज़ बोल रही हैं, फिर जेंट्स के भी कल एक टीवी में प्रोग्राम में देख रहा था, वो नाम मुझे भूल गया उसका, वो लोगों के व्यू पॉइंट ले रहे थे और कम से कम 12-10 आदमी की उसने बात की है। सभी ने बोला ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं रहेगा ठीक, ये नहीं है, अगर खोलना भी है थोड़ा दूर खोलें, घनी बस्ती में ना खोलें। फिर कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं गया। नाले वाले में खोलें ये लोग क्या? खोलें मतलब, हाँ, तो इस तरीके का मतलब ये है कि क्यों हम लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आई, हम क्यों लोगों को गुस्सा चढ़ा रहे हैं मुफ्त में, और हमें क्या मिलेगा इसमें? होगा कोई राजनीति, रोटियां सेक रहे हैं लोग। इसमें भी राजनीति होगी, लेकिन यह लोगों को क्यों उत्तेजित करना है, लोगों को क्यों गुस्से में लाना है? बैठ के शांति से टेबल के ऊपर बात कर लें, और अगर आप ठीक हैं तो आप मुझे बात बताएं, और मुझे भी अगर आपकी बात ठीक लगती है मुझे मान लेना चाहिए। और अगर कुछ बात आपकी ठीक है, कुछ बात मेरी ठीक है, एक मिडिल कोर्स निकाल लेना चाहिए, दरमियान का रास्ता निकाल। लेकिन वो उस पैसे का क्या करें, जो पैसा दिया गया है? देखिए जी, कमाल कर रहे हैं। पैसा मेरे ख्याल में सेकेंडरी चीज़ है। नहीं, यहाँ तो इम्पोर्टेंट लग रही है। लग तो रही है, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहली बात यह है कि लोगों को ये एहसास हो कि हम उस यूटी में रह रहे हैं, ये लोग, ये हुकूमत हमारी है, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारी चिंताओं के बारे में ये चिंतित हैं। तो ये अगर ये मैसेज आए तो ये कोई मेरे ख्याल हेल्दी मैसेज होगा, गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में। अब बात तो करनी है एक्साइज कमिश्नर ने, बात तो करनी है कंसर्न जो डिपार्टमेंट के लोगों ने, हमने बात पहुंचानी है। आप भी बात पहुंचा रहे हैं अपने तरीके से, मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ। बेसिक ना आपने इसमें कुछ लेना ना मैंने कुछ लेना। बेसिक पर्पज़ क्या है कि सोसाइटी में पीस प्रिवेल हो। पीस इज मेरे ख्याल, पीस से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल में। शांति प्रिवेल हो। ऐसे रोड शोर कर रहे हैं। कल भी उस लेडी का वो दिखा रहे थे, वो गेट है जी, साथ में वो दुकान है, वो क्लोज लिखा हुआ था, क्या कुछ प्रेम नगर का बता रहे थे कुछ लोग, जेट बोल रहे थे। मतलब ये क्या, इतना क्यों इसको दिया जा रहा है? वो मतलब हाइप क्यों हो गया इसके केस में? ये तो मसला ख़त्म हो जाना चाहिए था अभी तक। अब पता नहीं क्या, कोई विल नहीं है या क्या है, मैं क्या बताऊँ, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक नहीं है। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जी। एक्स मिनिस्टर का बेटा 6 साल पहले एक लड़की का रेप करता है, कोई चिंता नहीं है। देखिए दीपू जी, इसमें एक बात मैं कहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा है, अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो इसमें ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर इन द कांग्रेस पीडीपी कोलिशन, लिखा है कांग्रेस और पीडीपी कोलिशन सरकार थी। सुनिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरी समझ के मुताबिक। अब देखते हैं कांग्रेस वाले इस पर क्या व्यू लेते हैं, क्योंकि वो भी बड़े माहिर हैं ना वो देने के लिए बयान। देखते हैं ये पीडीपी वाले क्या इस पर लेते हैं संज्ञान, किसका क्या बारे में पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। ये क्या सांप पे सूंघ जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ। अब ये चले गए पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले। हम देखते हैं वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले भी बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल में शायद ही कोई बोले, और अगर कोई बोलेगा भी वो इतना होगा गोल मोल, किसी को समझ में नहीं आएगा इन्होंने बोला भी क्या है क्या नहीं बोला। और सफरिंग उन लोगों की बरकरार। ये नेता बोलना सीख गए हैं कि बोलना क्या है, उल्टा सीधा गोल मोल कुछ क्या पता कब बोलते हैं, क्या पता। देखिए अब 6 साल में तो कुछ हमें सुनाई नहीं दिया, या बोला होगा तो हमें भूल भी गया होगा। अब ये मसला दोबारा गरमा गया है इस डिटेल से, तो इनको बोलना चाहिए, तो 1-2 दिन में बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। पेपर वाले को बड़ी मुश्किल हुई होगी ये मामला बाहर निकालने में। किसको? पेपर वालों को। पेपर वालों को मतलब पहले इन्होंने दबा दिया, तो अब कैसे ये मिला? पेपर वालों ने कैसे निकाल दिया? हाँ, क्या पता कैसे निकाल दिया। शायद उनका पेपर कम चल रहा होगा, उनका हम कोई ऐसी स्टोरी लगा दें जिसकी 4 कापी और बिक जाए। क्या पता, आजकल ये भी है ना, आजकल पेपर की भी सर्कुलेशन कम हुई है, तो कोई ना कोई बीच में वो लगा देते हैं खबर शबर, ताकि कुछ थोड़ी एक्साइटमेंट पैदा हो जाए। तो ये मेरा अपना व्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि कम होगी, क्या पता पहले से ज़्यादा होगी हो और बहुत ज़्यादा होगी हो, और जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो। क्या आप भी इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी जी, शुक्रिया। तो ये हाल है हमारे समाज का, हमारे पुलिस वालों का, हमारे नेताओं का। क्या क्या कहें, किस किस का, ना जाने कौन कौन से ब्यूरोक्रेट थे उस समय, क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या हुआ है। एक लड़की का शोषण, एक परिवार तबाह हुआ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मांगने वाला नहीं। हो रहा है, होने दो, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, हम कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इस केस के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए।
उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो उस समय कुर्सियों पर विद्यमान थे, कुर्सियों पर बैठे थे। ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर समाज में अस्थिरता ही फैलेगी। बाकी आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।